ओके सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबड़ी भाई चैनल में। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त खबड़ी भाई एके अर्जुन। तो आज के दिन हम करने वाले हैं बिग बॉस 15 के ग्रैंड प्रीमियर नाइट 1 का रिव्यू। लेकिन गाइस उससे पहले मैं आपसे बता दूं कि आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ में इस चैनल से रिलेटेड जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन्हें भी आप फटाफट से फॉलो कर लीजिए, जैसे कि हमारा फेसबुक अकाउंट, हमारा ट्विटर अकाउंट, और साथ ही साथ में आप हमारी वेबसाइट पे डेली विजिट कीजिए क्योंकि वहाँ पे आपको बिग बॉस 15 से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगी। साथ ही साथ में आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी। तो गाइस ज़्यादा देर न करते हुए आज का रिव्यू शुरू करते हैं। तो गाइस आज का जो बिग बॉस ग्रैंड प्रीमियर नाइट 1 का जो एपिसोड था गाइस, एकदम ज़बरदस्त धमाकेदार धड़ाकेदार एपिसोड था गाइस। तो शो था गाइस, वो शुरू हुआ सलमान खान यानी कि दबंग खान यानी कि हमारे बॉलीवुड के भाई की एंट्री से। और भाई ने एंट्री की, जंगल है आधी रात है लगने लगा है डर गाने पे गाइस। तो गाइस ये काफी हद तक एक्सपेक्टेड था क्योंकि ये गाना जो है जंगल से रिलेटेड सलमान खान का बहुत ज्यादा फेमस है। तो काफी ज्यादा जो था एक्सपेक्टेड था कि सलमान खान जो है बिग बॉस 15 का जो थीम है जंगल वाला, वो उसी पे एंट्री करेंगे, इसी गाने पे एंट्री करेंगे। तो गाइस इट वाज ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस। इसके बाद गाइस सलमान खान जो है शो के होस्ट गाइस, उन्होंने हमें फटाफट से घर का था, घर जो था वो दिखाया, घर का इंट्रोडक्शन करवाया। और गाइस उसके बाद जो था हमारा फटाफट से पहले कंटेस्टेंट के साथ इंट्रोडक्शन करवाया गया। तो गाइस जो शो के पहले कंटेस्टेंट थे वो थे जैब भानुशाली। और गाइस मैं आपको बता दूं कि लास्ट मोमेंट पे जो है ना बिग बॉस मेकर्स की लॉटरी लगी है जया भानुशाली के रूप में इस सीजन में। क्योंकि गाइस मैं आपको बता दूं इस सीजन के 15 नाम ऑलरेडी डिसाइड हो चुके थे ओटीटी कंटेस्टेंट्स को डाल के। एक नाम पे जद्दोजहद चल रही थी और मेकर्स जो थे वो ट्राई कर रहे थे रिया चक्रवर्ती के लिए, मगर उनके जो लीगल इश्यूज थे उसकी वजह से बात ना बन पाई और उन्होंने लास्ट मोमेंट पे साइन किया जया भानुशाली को। और गाइस जया भानुशाली की एंट्री हुई पहले कंटेस्टेंट के रूप में और गाइस जबरदस्त इम्पैक्ट छोड़ा उन्होंने आते ही। उनका सीधा ही घर में प्रवेश हुआ। कोई उस समय स्टेज पे सलमान खान नहीं थे, वो घर में थे और उनका सीधे ही घर में प्रवेश करवाया गया। और सलमान खान ने उन्हें मेन हाउस दिखाया और बिग बॉस का जो जंगल पार्ट जो था, जंगल हाउस था, वो दिखाया। और सलमान खान ने उन्हें ये भी बताया कि आप इस जंगल हाउस में रहेंगे। तो गाइस और काफी ज्यादा जो था मतलब कि ये लगा कि जया भानुशाली को देख के कि ये काफी आगे तक जाने वाले हैं। और गाइस ये लिख के ले लीजिए कि ये टॉप 5 में एक बहुत बड़े कंटेंडर हो सकते हैं इस सीजन के। ये इनको डे 1 पे जो ग्रैंड प्रीमियर ओपनिंग नाइट थी वहां पे देख के इनको डेफिनेटली ये फीलिंग आई है गाइस। इसके बाद जो थे सलमान खान जो थे होस्ट, वो चले गए स्टेज के ऊपर और स्टेज पे जाते ही उन्होंने हमारी जो थी इंट्रोडक्शन करवा दी। दूसरे कंटेस्टेंट थे, तो वो दूसरे कंटेस्टेंट जो थे वो थे विशाल कोटियान। विशाल कोटियान का जो था कोई रणबीर सिंह के मतलब कि जो था उसके गाने के ऊपर उनका एकदम से आते हुए परफॉर्म करते हुए इंट्रोडक्शन हुआ। और विशाल कोटियान जो था वो आए स्टेज पे और उन्होंने काफ़ी सारे फनी फनी जोक्स क्रैक किए। उन्होंने सलमान खान के सामने ये भी कहा कि मैंने जो थी अपनी कॉलेज की फीस बढ़ी है टिकटें ब्लैक कर करके आपकी फिल्मों की। अब गाइस पता नहीं ये उनका कोई स्क्रिप्टेड डायलॉग था या असल में ऐसा हुआ है, ये तो विशाल कोटियान ही जाने। तो गाइस इसके बाद स्टेज पे बुलाया गया अगले कंटेस्टेंट को जिनका नाम था तेजस्वी प्रकाश। तो गाइस तेजस्वी प्रकाश जो था इस सीजन की जो थी फीमेल कंटेस्टेंट में सबसे बड़ा नाम थी, इनकी सबसे ज़्यादा चर्चा थी सोशल मीडिया में, ये मैं आपको बता दूं। और गाइस एक खूबसूरत सी लड़की, प्यारी सी जो थी मतलब कि आई, एक पानी पानी हो गई गाने पे उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल सा परफॉर्मेंस दिया। और आते ही उन्होंने अपना जो था मतलब कि 4 चांद लगा दिए स्क्रीन के ऊपर। मज़ा आ गया मतलब कि देख के दिल खुश हो गया गाइस। और गाइस जो थे मतलब कि सलमान खान के साथ भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मस्ती की। और विशाल कोटियान का जो था गाइस इस सारे कॉन्वर्सेशन में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल था क्योंकि उन्होंने जो था ना इस कॉन्वर्सेशन को बहुत ही ज़्यादा फनी बना दिया। कई लोगों को लगेगा विशाल कोटियान को देख के कि काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग है, बट एट द सेम टाइम व्हेन यू सी दिस पर्सन ना, कुछ लोगों को लगेगा कि ये बंदा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और फनी है। तो गाइस ये एक ऐसा कैरेक्टर है विशाल कोटियान। इसके बाद जो था एक मिरर दिखाया गया, ऑसम मिरर करके। तो वो ऑसम मिरर दिखाया गया, वहाँ पे ये पूछा गया कि बताइए ऑसम मिरर से कि इनको जो है कौन सा मतलब कि
एनिमल जो है इनकी पर्सनैलिटी को सूट करता है, तो विशाल कोटियान का आया एलिफेंट। तो गाइस और जो था तेजस्वी का आया पैरेट। तो गाइस जब मैंने ये देखे ना, मैंने कहा ये क्या भैया, ये एलिफेंट कहाँ से लगता है, सुकड़ू सा तो आदमी है, और वो कहाँ से पैरेट लगती है। तो मगर गाइस ये बिग बॉस मेकर्स की मोह माया, बिग बॉस वालों की मोह माया, कि आपको जब इनकी बातें जब उन्होंने शुरू की ना तो समझ आ गया कि वाह, बिल्कुल सही, मतलब कि उन्होंने परखा इनको। एलिफेंट जो था वो बिल्कुल सूट करता है विशाल कोटियान को, क्योंकि गजराज हाथी होता है ना, एकदम मस्त मोला किस्म का जानवर होता है, वो अपनी मस्ती में मगन रहता है, और ऐसे ही है हमारे विशाल कोटियान भाई। आग लगे बस्ती में, विशाल कोटियान भाई अपनी मस्ती में, ये बात है भैया। और जो हमारी जो प्यारी सी दुलारी सी जो तेजस्वी प्रकाश है, उनको पैरेट का जो दिया गया ना टैग, मतलब कि एकदम सही, मतलब कि दिया गया, क्योंकि वो इतनी ज्यादा बातूनी है, इतनी ज्यादा बातूनी है, और पैरेट भी ऐसा ही होता है, इस पैरेट भी बहुत ज्यादा टॉकेटिव होते हैं जाके, तो इसीलिए जो ये जो पर्सनैलिटी है ना ये इनको सूट करती है। इसके बाद इन दोनों कंटेस्टेंट्स का जो था घर में प्रवेश हुआ, ये दोनों चले गए अंदर, तो ये दोनों गए, उसके बाद ये मिले जय भानुशाली से। जय भानुशाली और विशाल कोटियान की एक काफी अच्छी केमिस्ट्री दिखी हमें पहले ही दिन, जो ओपनिंग नाइट थी वहां पे ही, तो लगा कि ये दोनों जो हैं ये इस सीजन के जय और वीरू की जोड़ी होने वाली है, मतलब कि मनु मनवीर, राहुल अली वाली, और अब जाके शायद जय और विशाल कोटियान। मैं गलत भी हो सकता हूँ गाइस, ये नहीं है कि बाद में कल को आप 2 दिन बाद आके मुझे गले से पकड़ ले और बोले कि भैया आपने तो कहा था ये जय और वीरू की जोड़ी होने वाली है, मगर ये तो भैया जय और गब्बर की जोड़ी निकली, ये तो ठाकुर और गब्बर की जोड़ी निकली। तो भैया ऐसा नहीं है, ये मेरा पहले दिन का एक, मतलब कि इनको देख के ओपिनियन है, वो उसी के ऊपर कह रहा हूँ। आगे तो भैया बिग बॉस मेकर्स की मोह माया, बिग बॉस मेकर्स ही जाने। तो भैया इसके बाद जो था, इसके बाद हुआ चौथे कंटेस्टेंट का इंट्रोडक्शन, और ये चौथी कंटेस्टेंट थी विधि पांड्या जी। तो भैया विधि पांड्या जी में जो थी, ये भी काफी, मतलब कि एक सीरियल टीवी इंडस्ट्री का बड़ा नाम रह चुकी हैं, और इनका भी था काफी अच्छा खासा, इनका भी इम्पैक्ट था स्टेज के ऊपर आने के बाद। और इनके साथ ही साथ में बुलाया गया सिम्बा नागपाल को, सिम्बा नागपाल। और गाइस सिम्बा को जो है, मतलब कि शेर को कहा जाता है, सिम्बा बब्बर शेर जो होता है, शेर मतलब कि टाइगर भी होता है, और शेर बब्बर शेर जो होता है उसे कहा जाता है सिम्बा, जो छोटा होता है, मतलब कि कब कब जिसे कहते हैं हम। तो सिम्बा को बुलाया गया, तो जो सिम्बा आए स्टेज पे, तो जितना मतलब कि सिम्बा नागपाल के बारे में उनके फैन से सुना गया था, कि यही सुना गया था कि सिम्बा नागपाल के लिए ये बिग बॉस का गेम नहीं है, और शायद ये इस गेम में ज्यादा टिक ना पाए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा काम कंपोज जेंटलमैन किस्म के आदमी है, और ऐसे लोगों के लिए बिग बॉस जैसा शो नहीं होता, टू बी क्वाइट ऑनेस्ट। ये कोई मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ सिम्बा नागपाल की, ये मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूँ। बट गाइस जो लड़के ने आके स्टेज पे इम्पैक्ट छोड़ा ना, लड़के ने सीधा बोल दिया कि मेरे माँ बाप ने जन्म पे ही मेरा नाम सिम्बा इसलिए रखा था क्योंकि उन्होंने सोचा था कि उन्होंने शेर को पैदा किया। और गाइस एक बात आपको बता दूं, जब वो जो मिरर के सामने गए ना, तो उस पे भी जो था इनका जो पर्सनैलिटी जो था, एनिमल पर्सनैलिटी, वो भी शेर ही आया। और गाइस ये कोई जादू नहीं है या कोई ऐसे तुक्के से नहीं होता, ये जो उनके जो पीछे टीम होती है ना मेकर्स की बैठी हुई, मैं आपको बता दूं, ये उन्होंने इनके बारे में रिसर्च की होती है अच्छे से, उनको पता होता है किसकी पर्सनैलिटी कैसे है। और मैं आपको बता दूं, ये जो 90% जो पर्सनैलिटीज आई है ना, ये आपको हूबहू शो में ऐसी ही पर्सनैलिटीज देखने को मिलेंगी, क्योंकि इनके जो मेकर्स जो होते हैं, इनके जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, उन्होंने अच्छी खासी दिमाग खपाया होता है, रिसर्च करी होती है इनके ऊपर, तब जाके वो इनको ये टैग्स देते हैं। तो लगा भैया ये लड़का जो है ना हमारा सिम्बा, ये लठ गाड़ेगा भैया, ये लठ गाड़ेगा। तो भैया सिम्बा और विधि की हो गई वहां से विदाई, और विदाई हुई इनकी स्टेज से, और ये कर गए अपना घर में प्रवेश। सिम्बा का स्वागत हुआ, साजन जी घर आए, साजन जी घर आए। जो जय भानुशाली और विशाल कोटियान हमारे जो है जय वीरू की जोड़ी, उन्होंने स्वागत किया इनका। तो गाइस इसके बाद जो थी अगली जो एंट्री हुई, अगली एंट्री हुई गाइस, इस सीजन की जो मतलब कि सबसे ज्यादा जो चर्चित नाम जो था ना मेल्स में चल रहा,
उसकी दिया गाइस उमर रियाज की एंट्री हुई। और गाइस उमर रियाज की जो एंट्री हुई ना, तो जबरदस्त गाइस, मतलब कि लगा लड़के में दम है, लगा मजा आया। और गाइस इसके साथ ही साथ इनके भ्राताश्री यानी कि भ्राताश्री असीम रियाज को भी बुलाया गया। और गाइस असीम रियाज और सलमान खान का जो था ना, एक बड़ा ही जबरदस्त मजेदार फनी बैंटर देखने को मिला। और असीम रियाज ने कहा कि मैंने टिप्स भी दी अपने भाई को कि ये एक्शन रिएक्शन का गेम है। तो गाइस डेफिनेटली ये तो असीम रियाज ने स्टेज पे बोला, मगर मैं आपको एक बात बताऊं, डेफिनेटली आप ये लिख के ले लो कि असीम रियाज और उमर रियाज की अच्छी खासी लंबी बातचीत हुई होगी ये बिग बॉस 15 को लेके। और असीम रियाज ने अच्छा खासा होमवर्क करवाया होगा उमर रियाज को, कि बताया होगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। और अगर मैं आपको बताऊं, उन चीज़ों पे अगर उमर रियाज थोड़ा बहुत अमल कर लेंगे ना, तो काफ़ी आगे जाएंगे। और उमर रियाज ने एक चीज़ बोली जो मुझे बहुत अच्छी लगी, कि लगा कि हाँ हाँ इस लड़के में वो नियत है, इस लड़के में वो जुनून दिख रहा है। बंदे ने एक चीज़ बोली कि मेरे पास 2 वीक है टोटल, ये मेरी जो जर्नी है ये 2 वीक की है सिर्फ मेरे लिए, उसके बाद मैंने कुछ कर लिया तो कर लिया, नहीं तो ख़त्म। और गाइस जिसका ये एटीट्यूड होता है ना, वो लठ गाड़ देता है, ये आप लिख के ले लो। मतलब गाइस ऐसा ही होता है, आप ये देख लो बिग बॉस का क्या है ना, अगर आपने पहले 2 या 3 हफ्ते में मतलब कि ऑडियंस के दिलों में जगह बना ली ना, तो ठीक, नहीं तो भैया आपकी गढ़ में कोई जगह नहीं रहती फिर। ये बात भी आप लिख के ले लो, क्योंकि क्या होता है ना, पहले 2 या 3 हफ्ते में ना ऑडियंस जो होती है ना, मतलब कि फैंस जो होते हैं वो अपने अपने फेवरेट्स पकड़ लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, 3 4 या 5 लोगों में ना ऊपर नीचे ये चलता रहता है। तो मतलब कि आपको जो है ना, और बाकी जो सारे कंटेस्टेंट होते हैं ना वो साइड पे हो जाते हैं, वो एक तरफ हो जाते हैं। तो आपको ये पहले 3 या 4 हफ्ते में ना, ये 2 3 हफ्ते होते हैं ना, इनमें आपको एक इम्पैक्ट बनाना पड़ता है, ऑडियंस के दिलों में अपनी जगह बनानी पड़ती है। तो अगर उमर रियाज ऑडियंस के दिलों में अपनी जगह बना लेते हैं ना ये पहले 2 3 हफ्तों में, तो भाई साहब बल्ले बल्ले हो जाएगी इनकी। ठीक है, तो इसके बाद जो अगला जो एंट्री थी वो हुई ईशान सहगल की। और साथ ही साथ में एंट्री कराई गई डोनल बिस्ट की। तो भैया डोनल बिस्ट और ईशान सहगल की एंट्री कराई गई, इनका अच्छा खासा इंट्रोडक्शन कराया गया। उसके बाद एक सुल्तानी अखाड़ा हुआ इनके बीच में, ईशान सहगल और उमर रियाज के बीच में। और जो वर्बल राउंड था ना, उसका जो था जज बनाया गया इनको, डोनल बिस्ट को। तो गाइस एक चीज देखने को मिली स्टेज से ही, कि जो ईशान सहगल है ना, वो लगे कि काफी ज्यादा जो होते हैं ना चॉकलेट बॉय, कि लड़कियों में काफी ज्यादा पॉपुलर होने वाले हैं घर में जाके, ये तो ये ऐसे लगे। और उम, उमर रियाज के साथ इनका एक टिफ दिखा। वहीं पे इनका जो डोनल बिस्ट जो थी ना, उनके साथ इनकी एक जो थी ना, मतलब कि काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री दिखी स्टेज पर से ही। तो जब उनको मतलब कि बनाया गया ना जज डोनल बिस्ट को, तो वर्बल जो राउंड था उसमें उन्होंने क्लियर कट विनर बना दिया इनको, अपना ईशान सहगल को। उसके बाद जो थे ये अपना वो है सुल्तानिया अखाड़ा के फिजिकल राउंड्स हुए। तो वहाँ पे वो 3 राउंड जो थे, मतलब कि तीसरे राउंड के जो डिसाइडर राउंड था, वहाँ पे 2-2 की बराबरी हुई थी। जो फिफ्थ राउंड था, सॉरी, वहाँ पे जो था मतलब कि टाई रहा जाके एंड में, क्योंकि नो कॉन्टेस्ट हो गया। तो वहाँ पे फिर डिसीजन आ गया फिर से डोनल बिस्ट पे। तो डोनल बिस्ट ने जो था विनर बना दिया इनको, अपना ईशान सहगल को। ठीक है, उस राउंड का। इसके बाद जो थे उमर रियाज की एंट्री हो गई घर में। और अपना जो थी ये डोनल बिस्ट और ईशान सहगल जो थे, इनको बिग बॉस के मेकर्स एक जीप में बिठा के ना एक सुनसान जंगल में ले गए। वहां पे एक कैंप फायर और एक टेंट लगा हुआ था। और मेकर्स ने कहा भैया तुम अब यहीं पे अपनी दुनिया बसाओ, यहीं पे अपना घर एक मंदिर बसाओ, और यहीं पे अपना बिग बॉस खेलो। 2 कैमरा लगा दिए, एक टेंट लगा दिया और एक कैंप फायर लगा दी। ठीक है भैया, तो ये थी भैया अब तक की इस शो की कहानी। इसके बाद जो थी भैया अगली एंट्री हुई हमारी मैडम नागिन, गिन 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 मर गई भैया अक्सा सिंह की। और साथ ही साथ में भैया एंट्री हुई हमारे हार्ट थ्रॉब ऑफ द सीजन करण कुंद्रा भाई की। तो भैया करण कुंद्रा की मैं आपको एक चीज बता दूं, शायद आपको आज के दिन
स्टेज पे ये इतना इम्पैक्ट छोड़ते हुए नहीं दिखे होंगे, बट आप ये बात लिख के ले लो, करण कुंद्रा नोज हाउ टू प्ले रियलिटी शोज। करण कुंद्रा स्प्लिट्सविला भी कर चुके हैं, करण कुंद्रा रोडीज के गैंग लीडर भी रह चुके हैं, करण कुंद्रा लव गुरु भी कर चुके हैं, और करण कुंद्रा ने और भी बहुत कुछ किया हुआ भैया। इतने रियलिटी शो के होस्टिंग होस्टिंग ये वो फलाना, इनको पता है, इनको पता है कि आपको क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है, कैसे टिकना है, कैसे बिकना है। क्योंकि भैया एक चीज बता दूं, बिग बॉस की एक चीज आप लिख के ले लो, शायद ये बात कई लोगों को पसंद ना आए, जो बिकता है वो टिकता है। आपको पब्लिक को कंटेंट देना पड़ता है, आपको जो है ना, आपको टाइमिंग पे छक्का मारना पड़ता है, जहां पे आपको डिफेंस करना वहां पे आपको डिफेंस करना है, और जहां पे आपको पुल मारना है पुल मारना है, जहां पे आपको हुक मारना है वहां पे आपको हुक मारना है। तो भैया करण कुंद्रा जो है ना, वो एक एक दाव पेंच से ये आदमी वाकिफ है। ठीक है, आज वो वहां पे जो स्टेज पे वो जो कलर वाला जो था, वो जो टास्क था, वो ऐसे वो हार गए अक्षय सिंह से, पर भैया ये खिलाड़ी जो है ना, ये ये जय भानुशाली के साथ बहुत आगे जाने वाला है, ये लिख के ले लो आप। तो भैया इसके बाद हुई हमारे फाइनल 2 कंटेस्टेंट्स की एंट्री। ओ भैया, मतलब कि निशा अय्यर की एंट्री हुई हाई गर्मी के ऊपर, और हमारे जो है फैशन का जलवा वाले साहिल श्रॉफ की। भैया मैं एक बार बताओ, बिग बॉस का जो मेकर्स है, उनको मतलब कि इनको मतलब कि क्यों एंट्री क्यों करवा दी आपने? अब सीधा इनको घर में प्रवेश करवा देते, कोई ऊपर से क्रेन से इनको डाल देते घर के अंदर, एंट्री भी क्यों करवाई इनकी? ये भी खाना पूर्ति क्यों की? ये भी रहने देते। मतलब कि इतनी मतलब कि ऐसे ही बस करवा दी, बस कहने के लिए एंट्री करवा दी इन लोगों की, कि मतलब कि आप ये देख लो, कलर्स जो है ये इनका मतलब कि अपना चैनल है, इनका फ्लैगशिप प्रीमियम शो है, थोड़ी बहुत ओवररन हो जाती है तो हो जाए, मगर दिखाओ ना, एंट्री तो दो ना प्रॉपर। फर्स्ट इंप्रेशन इज ऑलवेज लास्ट इंप्रेशन। और भैया एक बात बता दूं, अक्षय सिंह का फिर भी थोड़ा बहुत फर्स्ट इंप्रेशन था, बट साहिल श्रॉफ जो थे ना, उनको देख के थोड़ी थोड़ी सी भैया राकेश बापत की याद आई, कि लगा कि भैया इनसे ना हो पाएगा, इनसे ना हो पाएगा। तो भैया ये थे भैया जो 15 कंटेस्टेंट, जो 15 नहीं सॉरी 13 कंटेस्टेंट ये थे जो आज ग्रैंड प्रीमियर नाइट 1 पे एंटर हुए हैं। ठीक है, इनमें से जो थे ना, सबसे जो मेरे को इंप्रेसिव लगे, पहले मतलब कि नाइट 1 के ऊपर, आई एम नॉट गोना सपोर्ट एनीवन। मैं आपको ये बता दूं, चाहे यहाँ पे कोई बोले कि इसको सपोर्ट कर रहा, उसको सपोर्ट कर रहा, उसका पीआर हो गया, उसका पीआर हो गया, मैं जो देखूंगा मैं वो बोलूंगा। ठीक है, जो मैंने पहले दिन देखा है उसके हिसाब से मुझे जय भानुशाली, उसके हिसाब से मुझे तेजस्वी प्रकाश, और उसके हिसाब से मुझे उमर रियाज, उसके हिसाब से मुझे जो थे सिम्बा नागपाल, ये 4 लोग लगे भैया, कि भैया ये 4 लोग अंदर जाके अच्छा खासा तहलका मचाएंगे। अच्छा, एक मैडम तो छूट ही गई हमसे, एक मैडम हमसे छूट ही गई, वो थी हमारी अफसाना खान। अरे उन्होंने गाना गाया, यार मेरा तितलियां बड़गा, और जाते जाते गाना गा दिया उन्होंने, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद। तो बहुत अच्छा गाना गाया उन्होंने, और लड़की की लगा कि आवाज में दम है, और लगा कि ये लड़की जो है ना, ये बवाल मचाएगी। देखो, एक किस्म के 2 किस्म के कंटेस्टेंट होते हैं बिग बॉस में, एक होते हैं जो शो जीतते हैं, एक होते हैं जो शो चलाते हैं। शो जीतने वाले और शो चलाने वाले ये इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर अगर शो चलाने वाला नहीं ना होगा, तो भैया जो विनर जो है ना, मतलब कि उसकी फिर रेपुटेशन जो है ना वो कम हो जाती है, क्योंकि फिर वर्स्ट सीजन्स में गिना जाता है शो। ठीक है, तो लग रहा है कि इस साल का जो सीजन है ना, उसमें जो सीजन को चलाने में जो बड़ा हाथ होगा ना, वो ये अफसाना खान का होगा, क्योंकि लग रहा है कि अंदर जाके मैडम बहुत ही ज्यादा दंगल 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 करेंगी। तो भैया अगर तो ये करती हैं ना, तो मजा ही आ जाएगा, और भाई साहब स्वाद ही आ जाएगा। तो भाई साहब ये 5वीं कंटेस्टेंट थी जिनका मेरे को लगा इम्पैक्ट। कौन कौन? जया भानुशाली, सिम्बा नागपाल, तेजस्वी प्रकाश,
उमर रियाज और 5वीं अफसाना खान। ये 5 कंटेस्टेंट लगे जिनका लगा कि हाँ दम है इनमें। अब गाइस कल एंट्री होगी नाइट 2 पे ओटीटी के कंटेस्टेंट्स की। प्रोमो दिखाया गया कि आपस में ही स्टेज पे इनका झगड़ा हो गया, प्रतीक सहजपाल और शमिता शेट्टी जी का, और निशांत भट्ट और शमिता शेट्टी का झगड़ा हो गया वहां पे। ये दो लोग एक दूसरे के ऊपर तोहमतें लगा रहे हैं कि इसने वैसा किया ओटीटी में, उसने वैसा किया, ये हुआ वो हुआ। पर गाइस एक एक चीज बहुत अजीब लगी, टू बी क्वाइट ऑनेस्ट। एक चीज लगी कि ऐसा फीलिंग आई कि इन जो ओटीटी कंटेस्टेंट्स है ना, इनको वो जो बिग बॉस का जो चैलेंजर्स एक वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स वाला जो ट्रीटमेंट है ना, वो दिया जा रहा है बिग बॉस 15 के मेकर्स के द्वारा। और गाइस अगर ऐसा है ना तो इनका जीतने का फिर कोई चांस नहीं लगता। आई होप मैं गलत हूँ, इनको इनकी प्रॉपर एंट्री मिले, प्रॉपर इंट्रोडक्शन मिले, प्रॉपर इज्जत मिले जो ये लोग डिजर्व करते हैं। क्योंकि ये वो परीक्षा ओटीटी की 6 हफ्तों की दे के यहाँ पे पहुंची हैं। इनमें से एक एक कंटेस्टेंट, चाहे वो प्रतीक सहजपाल हो, चाहे वो निशांत भट्ट हो, चाहे वो शमिता शेट्टी हो, ये वो इज्जत वो रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। तो गाइस ये था आज का एपिसोड का रिव्यू मेरा, जो अपना ग्रैंड प्रीमियर ओपनिंग नाइट 1 का। तो गाइस कल का भी जो है रिव्यू जो है ये आपको प्री रिकॉर्डेड मिलेगा। उसके बाद परसों से सोमवार से लाइव रिव्यू किया करेंगे इसी चैनल पे। जैसे ही बिग बॉस खत्म होगा उसके बाद इसी चैनल पे लाइव रिव्यू होगा रोज। आपको रोज आना है, डेली इस चैनल पे विजिट करना है, और आपको अपना प्यार बनाना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, और साथ ही साथ में आपको जितने भी हमारे सोशल मीडिया एफिलिएटेड चैनल्स हैं उनको जाके फॉलो करना है, और साथ ही साथ में आपको हमारी वेबसाइट यानी कि खबरीबाई.com को विजिट करना है। ठीक है, तो चलो भैया अब मैं चलता हूँ। अपना साथ बनाए रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।